सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर से वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस हैं जिनका प्रिपरेशन हमें एग्जाम के लिए करना है। तो ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर के कंटेंट की बात करें तो ये चैप्टर जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ डेरिवेशंस है वो ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से आपको एक दो डेरिवेशंस मिलते हैं। रेस्ट ऑफ द चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वही सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस बनता है, जहां पर हमें ये बताना होता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं एम नॉट इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को वो दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि शो दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू। यानी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको आप प्रूव करो। तो ये दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसके मार्क्स की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेफिनेशन। यानी यहाँ पर आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेफिनेशन बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। अगर इसमें पूछ लिया तो उसको फिर आपको ऐड करना होगा। तो ये बेसिकली वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से बता सकते हो। देन द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिराइव द क्वांटिटी ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन एंड स्टेट इट्स वैल्यू। यहाँ पर आपको बोहर का सेकंड पोस्टलेट यूज करते हुए बोहर मैग्नेट्रॉन की क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है और उस फॉर्मूले से जो क्वांटिटी हमें मिलती है उस क्वांटिटी के बेसिस पर उसकी वैल्यू लिखना है और उस वैल्यू को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। यानी इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप किसी भी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। Then the next question is related to define magnetization and magnetic intensity। यहाँ पर आपको ये बताना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, विथ इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के साथ साथ उसका यूनिट और डायमेंशन भी मेंशन करना है। तो ये 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन बनता है। कभी कभी मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी की सिर्फ डेफिनेशन आ जाती है, या तो आपसे बोल दिया जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट में, और ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेरिवेशन, जहां पर बेसिकली हमें बताना होता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं और इसका अगर रिलेशन पूछा जाता है तो बस आपको वहां तक ही इसका आंसर देना है, जहां पर आपको एक इक्वेशन मिलता है H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। यही बेसिकली वो रिलेशन है जिस रिलेशन को हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। उसके आगे के जो हमें कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं दे आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, तो उन फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ, तो बस आपको यहीं तक बताना है जहां तक मैंने आपको बताया है। तो ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन है 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। Then our next question is related to different types of magnetic materials। Different types of magnetic materials में हमारे पास 3 टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आपको उनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन करो कि डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, या फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। साथ ही साथ में इसमें वो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, या डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, राइट एनी 2 to 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को स्टडी करते हो तो आपको उसके दूसरे मेथड के बारे में भी सोचना है कि और इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। बिकॉज कई बार ये होता है कि हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन सिंस उसने दूसरे तरीके से हमसे पूछा हुआ है तो हमें ये लगता है कि शायद ये उसका आंसर नहीं होगा और हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन क्यूरी लॉ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्यूरी लॉ का स्टेटमेंट देना है, यानी क्यूरी लॉ के बारे में बताना है। तो बेसिकली वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है, तो इसे आप कर लेना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो आपको क्यूरी टेम्परेचर का यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको वन सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है, जहां पर आपको सिर्फ ये बताना है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सप्लेन द हिस्टेरिसिस लूप। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक हिस्टेरिसिस लूप कर्व मिलता है। तो इसी हिस्टेरिसिस लूप कर्व का हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो थोड़ा लेंदी आंसर है, तो हो सके तो आप इसे पूरा करो, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट उसमें जो दो डेफिनेशंस हैं, रेटेंटिविटी एंड कोएसिविटी, ये डेफिनेशन को जरूर कर लेना। So these are the overall most important theory questions from this chapter। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लो, और सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए तभी आप जाओ। अदरवाइज इतने भी क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर से कर लिए तो वो इनफ है, इससे ज़्यादा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।